नमस्कार। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ खट्टी मीठी पेठे की सब्जी, बिल्कुल भंडारे वाली। इस सब्जी को बनाने के लिए हम इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फास्ट और फेस्टिवल्स के लिए, और ख़ासकर फेस्टिवल्स के लिए, क्योंकि ये पूड़ी और पराठों के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और केवल 10 से 12 मिनट में बन जाती है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने खट्टा मीठा पेठा बनाने के लिए जो छोटे आकार का पेठा आता है और जिस पे ये फ्रेश ग्रीन छिलका होता है, ये लिया है। अब मैंने सबसे पहले पेठे को वॉश करके इसको बड़े आकार में काट लिया है, कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर पेठे को पहले थोड़ा भाप में पकाऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा पानी, लगभग 1/4 कप या उससे भी कम लिया है। अब मैंने यहाँ पर पेठे को स्टीम करने के लिए पेठे को इस पानी में ऐड कर लिया है। इसको प्लेट से मैंने ढक दिया है और लो फ्लेम पर मैं इसको लगभग 6 से 7 मिनट तक स्टीम में पकाऊंगी। यहाँ पर मैंने पेठे को अलग से पकाया है। ऐसा करने से एक तो जो हमारी सब्जी है वो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा करने से सब्जी के न्यूट्रिएंट्स, खुशबू और टेस्ट बना रहता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें सब्जी को बार बार लिड हटा के पलटते हुए नहीं पकाना पड़ता है। हम इजीली इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है और सब्जी में भी थोड़ा पानी अपना होता है। इसको हम एक नाइफ की मदद से चेक कर सकते हैं। जब हम इस पे नाइफ टच करें तो ये इजीली कट जाए, हमें बस इसको इतना ही पकाना है। हमें इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों, पेठा तो हमारा पक ही चुका है। अब इसमें लगा लेंगे हम झटपट तड़का। इस तड़के को लगाने में महज 1 से 2 मिनट लगता है और हमारा पेठा बिल्कुल रेडी हो जाता है। तड़का लगाने के लिए दोस्तों मैंने एक पैन में ले लिया है सरसों का तेल, क्योंकि इस पेठे का जो स्वाद है वो सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब पहले हम एक बार इस सरसों के तेल को पकाकर गैस को बंद कर देंगे, और जब तेल ठंडा हो जाएगा तो हम गैस को वापस से ऑन करेंगे। अब तेल के हल्का सा गर्म होते ही सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दी है ब्राउन राई, जो बारीक वाली राई होती है। आप चाहें तो इसकी जगह पर मेथी दाना भी डाल सकते हैं, पर एक बार ऐसे ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनती है। अब राई के दाने चटकने के बाद अजवाइन, बहुत ही थोड़ी सी, 1 या 2 चुटकी। यहाँ पर हमें फ्लेम लो ही रखनी है, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। अब हमने यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी हैं। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। इस सबको थोड़ा सा पकाते ही अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेंगे। हाथ से क्रश की हुई थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। धनिए का पाउडर डाल देंगे, लगभग 2 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 2 टीस्पून। अब मसालों को हम यहाँ पर थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारे मसाले जल ना जाएं। अब हमने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी गुड़ की शक्कर। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पेठा और इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे, और अगर पैन में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है तो वो भी हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम उड़ा देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर इसका पानी भी खत्म होने लग गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और इसमें अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। और जो हमारे पेठे के पीसेस थे बड़े बड़े, इनको थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे कहीं कहीं से। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों, हमारा जो पेठा है वो बिल्कुल रेडी है। हमने गैस बंद कर दी है। अब इसके ऊपर हम छिड़क देंगे गरम मसाला और करेंगे हरे धनिए से गार्निश, और किसी भी बोल में ट्रांसफ़र करके आनंद लेंगे खट्टे मीठे पेठे का।